नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को कच्चा कलवा मशान के बारे में बताऊंगा। कच्चा कलवा किसे कहा जाता है, आखिर कच्चा कलवा होता क्या है, आखिर ये कच्चा और कलवा का मतलब क्या है। छोटे बच्चों की आत्माओं को वश में करके कुछ तांत्रिक अघोरी इसे शमशान में जाकर सिद्ध करते हैं और उससे अपना मनोवांछित काम करवाते हैं। उस बच्चे को अपने पास रखते हैं और उससे केवल बुरे कर्म ही करवाते हैं। इसे मसान भी कहा जाता है। और कच्चा कलवा, मुंजा, छिरोटिया, कच्चा बालक या कलवा मसान भी कहा जाता है। कच्चा कलवा उसे कहा जाता है जिसकी विधिवत पूजा नहीं होती या मुक्ति विधिवत कर्मकांड न हो पाने के कारण उसकी आत्मा भटकती रहती है। कच्चा कलवा वो बनता है। कच्चा कलवा बनता कैसे है, जैसे आपने सुना होगा कच्चा कलवा बनता कैसे है। जो मैंने मेरे गुरु से सुना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाजायज प्यार, बिना शादी के बच्चा जो पैदा होता है, जिसे हराम की औलाद भी कहा जाता है, उस बच्चे को लोग पैदा होने से पहले ही मार देते हैं और जाकर चुपचाप जमीन में या मशान में गाड़ कर आ जाते हैं। वो बच्चा एक ऊर्जा रूपी आत्मा में परिवर्तित हो जाता है और वो कच्चा कलवा बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसका साथ देती है और ब्रह्मांड की शक्तियों में वो वायवी तत्व बनकर हवाओं में विचरण करता है, भटकते रहता है। कच्चे कलवे को मशान में जाकर जगाया भी जाता है, कभी कभी तो यह खुद भी जाग जाता है। कच्चा कलवा यानी मशान, मूंजा, छुरटिया छोटे बच्चों की भटकती आत्माएं जो बेहद ताकतवर और शक्तिशाली होती है। इस कच्चे कलवे को सिद्ध करने के बाद केवल और केवल बुरे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर कच्चे कलवे को किसी परिवार पर छोड़ दिया जाए तो उसके सातों पीढ़ियों तक औलाद नहीं होगी, उसका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। और अगर औलाद होगी तो वो मरी हुई पैदा होगी, क्योंकि ये हुक्म के गुलाम होते हैं। इनसे जो चाहे आप वो काम करवा लो। इनकी शक्ति चरम सीमा पर होती है, इसलिए इसे हर कोई आम आदमी इसे सिद्ध नहीं कर सकता और ना ही इसे काबू कर सकता है। इसे केवल अघोरी, सच्चे साधक और महाकाली का भक्त ही इसे केवल अपने अधीन कर सकता है और अपने वश में कर सकता है। इसकी शक्तियां बेजोड़ होती हैं, इसकी सीमा नहीं होती। दुनिया की समस्त भटकती हुई आत्माएं में सबसे तेज और ताकतवर अगर कोई शक्ति है तो वो है कच्चा कलवा की शक्ति। ये मंदिरों में भी आ जा सकते हैं क्योंकि ये बालक रूपी होते हैं। गर्भ में पलने वाला बच्चा, जन्म के दौरान मरने वाले बच्चे, 9 साल की कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जिनका दाह संस्कार नहीं हो पाता या नहीं किया जाता, जो नदी में बहा दिए जाते हैं, वो गर्भ में ही गिर जाते हैं, इनकी नाल नहीं कट पाती। इसीलिए ये ऊर्जा रूपी होकर ब्रह्मांड में भटकती हुई आत्माओं के साथ विचलित करते हैं और वायु तत्व बनकर भ्रमण करते हैं। जब तक इनकी आयु पूरी न हो जाए तब तक ये प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। इनको केवल विधिवत तरीके से ही पूजा के द्वारा इसको केवल सिद्ध साधक ही निकाल सकता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्मा होती है। अगर इन्हें बुला भी लिया जाए तो वो जल्दी आत्माएं जाती नहीं है, क्योंकि ना ही वो गति को प्राप्त होगी और ना ही मोक्ष को। हवन के दौरान, पूजा के दौरान यह आपके ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकती है, लेकिन इसको हटाया जा सकता है। इसको ज़्यादातर तो माँ बाप ही पूजा देकर इसको शांत कर सकते हैं और केवल अघोरी, सच्चे साधक और महाकाली के भक्त ही इस कच्चे कलवे को, इस मशान को, इसको मूंजा को निकाल सकते। कुछ लोग आजकल मूंजा का इस्तेमाल गलत कामों में ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे खजाना निकालने के लिए, जैसे उसको ज़मीन से कोई चीज़ सरकाने के लिए। ये सब बातें बकवास है। जहाँ तक होगा इन चक्करों में न पड़े और मूंजा की साधना तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब तक आपको इसका ज्ञान ना हो, सही गुरु नहीं हो, सही विद्या, सही मंत्र, सही विधि, सही साधना का पता नहीं हो, तब तक आप इस मूंजा, कच्चे कलवे और मशान के पीछे ना पड़े। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी चमत्कारी अमलियात, साधना, टोने टोटके आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब को खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।